विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में परंपरा अनुसार आज दोपहर में भस्म आरती की गई। महाकाल में दिन की भस्म आरती वर्ष में केवल एक बार ही होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आज भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इससे पहले सुबह महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया गया और 1 क्विंटल फूलों का सेहरा बांधा गया। भस्म आरती के साथ ही शिवरात्रि महोत्सव का समापन हो गया। यूं तो महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाता है, परंतु बाबा महाकाल के नगरी उज्जैन में इस पर्व की बात ही कुछ खास है। फाल्गुन मास में राजाधिराज के आंगन में विवाह अर्थात महाशिवरात्रि की धूम रहती है। इस अवसर पर शिव नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार हुआ। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ होती है। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन आज बाबा महाकाल राजा को दूध, दही, घी से पंचामृत स्नान कराया गया। तत्पश्चात चंदन, इत्र व केसर सहित सुगंधित द्रवों से लेपन किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल को भस्म हाँ बिल्कुल, देखिए भगवान महाकाल की भस्म आरती तो 365 दिन होती है, पूरे साल की जाती है। लेकिन प्रत्येक दिन भगवान महाकाल की भस्म आरती जो है ये ब्रह्म मुहूर्त में होती है। लेकिन शिवरात्रि के अगले दिन भगवान को भस्मी जो है ये दोपहर में 12 बजे के पश्चात चढ़ाई जाती है। और उसके पीछे कारण क्या है कि महाशिवरात्रि का पर्व जब आता है तो उससे पूर्व शिव नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। बड़े उत्साह और हर्ष के साथ में शिव नवरात्रि मनाई जाती है। शिव नवरात्रि जिसमें मनाते हैं तो उसमें भगवान को हल्दी लगाते हैं, पूरे मतलब एक जिस तरह से विवाह होता है उस तरीके से पूरी तैयारियां की जाती हैं। भगवान को सजाया जाता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है। और उसके पश्चात शिवरात्रि की रात्रि में चारों पहर की पूजा की जाती है। और उसके पश्चात में भगवान को सेहरा बांधा जाता है। वो सेहरा एक तरीके जैसे दूल्हे को सजाते हैं, इस भाव से भगवान महाकाल को सजाया जाता है। और बहुत सारे श्रद्धालु आकर के उस समय दर्शन करते हैं। और उसके पश्चात 11 बजे उस सेहरे को हटा करके पट बंद किए जाते हैं। और उसके पश्चात फिर नित्य जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का आवाहन, अभिषेक, हरिओम जल चढ़ता है। फिर उसके बाद पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन होता है। उसके बाद भगवान का श्रृंगार होता है और फिर भस्म चढ़ाई जाती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में होता है वही पूजन आज के दिन दोपहर में किया जाता है। इसलिए इसका महत्व विशेष माना जाता है, क्योंकि वर्ष में एक बार होता है, इसलिए और ज़्यादा इसका महत्व हो जाता है। वर्ष में एक बार होने वाली पहली भस्म आरती में शामिल हुए हैं क्या? जय श्री महाकाल। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको साल में ये वाली भस्म आरती देखने का मौका मिलता है। मैं कल शिवरात्रि पे यहाँ पे आ गया था। हमने कल भी भस्म आरती देखी, आज भी भस्म आरती देखी और बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। मेरी दरख्वास्त है हर व्यक्ति से कि ज़रूर महाकाल जी आए, जीवन में एक बार तो ज़रूर आए। आना बहुत अनिवार्य है यहाँ पे। और जो अनुभव इस जगह का है, मैं भी पूरे भारत देश में काफ़ी मंदिरों में घूम चुका हूँ, पर जो अनुभव इस जगह का है वो मेरे हिसाब से कहीं का नहीं है। भस्म आरती में बैठे थे, कैसा लगा? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपका मस्तिष्क, आपका हृदय सब धर धर थर थर होता रहता है, रोंगटे खड़े रहते हैं। बाबा महाकाल के सामने जब श्रृंगार होता है, जब भस्म आरती होती है, इससे बड़ा सुख पूरी दुनिया में मेरे लिए तो कोई नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम रवि पवार है।